कि किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए, 42% अंग्रेजी में फेल हुए, यदि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हों तो बताइए कि दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत छात्र पास हुए हैं। अब देखिए दिया हुआ है कि 34% छात्र गणित में फेल हुए हैं, यानी गणित और इंग्लिश, गणित और इंग्लिश में दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि 34% फेल हुए हैं, फेल का प्रतिशत दिया हुआ क्या, 34% फेल है। इंग्लिश में 42% फेल है, और दोनों में यानी मैथ और प्लस इंग्लिश, इन दोनों में फेल कितने हैं, इन दोनों में फेल है 20%, यानी टोटल फेल है, यहां भी फेल, यहां भी फेल, यहां भी फेल। तो मैंने कहा कि जब तीनों सिमेट्री में है, तीनों एक ही तरह का है, तो आपको सीधा फॉर्मूला लगा देना है टोटल पास का। तो क्योंकि फेल तो दिया हुआ है, आपको पास का फॉर्मूला बतानी है, तो पास क्या हो जाएंगे, इसको समझिए पास कैसे निकालना है। सबसे पहले 100, क्योंकि परसेंट की बात हो रही है, परसेंट ही पूछा हुआ है कितने प्रतिशत छात्र टोटल पास हैं, तो 100। अब इस 100 में ये दोनों वाला जोड़ लेना है, दोनों वाला जोड़ लेना है, और घटा देना है क्या, ये दोनों फेल वाला, यानी 34 माइनस 42। मैंने बार बार बताया कि ये क्यों जुड़ते हैं, क्योंकि ये दोनों में पास हैं, सॉरी दोनों में फेल हैं, मैथ में भी फेल हैं और इंग्लिश में भी फेल हैं। तो यहाँ जो मैथ में फेल है इसमें भी ये 20 शामिल है और इसमें भी ये 20 शामिल है। तो अगर मैं यहाँ दोनों को घटाता हूँ तो इस 20 की गिनती 2 बार हो जा रही है, इसी 20 2 बार घट रहा है, एक तो यहाँ 20 घट गया, एक बार यहाँ 20 घट गया, तो 2 बार 20 ना घटे, इसलिए मैं एक बार 20 को जोड़ देता हूँ। तो आपको ट्रिक क्या ध्यान रखनी है कि सीधा 100 प्लस बोथ में पास हो या फेल हो, और माइनस पास या फेल, अगर फेल हो तो फेल, पास हो तो पास, माइनस पास या फेल, एक एक सब्जेक्ट में, पहला सब्जेक्ट में और दूसरा सब्जेक्ट में। यही आपका ट्रिक है, यहीं से आप आंसर को निकाल लेंगे। ये आ जाएगा टोटल, अगर फेल टोटल दिया हुआ है तो यहाँ पास आ जाएगा, अगर पास दिया है तो फेल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ टोटल फेल दिया हुआ है हमारा। तो एक ही लाइन में क्वेश्चन बन गया, 100 और 120, 120 में से आप कितना घटाएंगे, 120 टोटल हो गया, और ये हो गया माइनस 6 और 4 3 7 76, तो 24, 120 में से 76 घटाओगे तो ये आ जाएगा 44, यानी 44% छात्र क्या है, टोटल पास है। ये हो गया आंसर। एक लाइन में बिना पेन उठाए आप सवाल को कर सकते हो। क्या करना है, 100 में ये दोनों वाला जोड़ दो जो फेल है, क्योंकि यहाँ भी फेल, यहाँ भी फेल, यहाँ भी फेल, ऐसा कंडीशन बने तो क्या करना है, 100 में ये बोथ वाला जोड़ दो और बाकी ये दोनों घटा दो, वही आंसर आ गया पास का। क्लियर हो गया। अगर यहाँ पास दिया होता तीनों जगह, यहाँ पास, यहाँ पास, यहाँ पास, तो ऐसे करते तो फेल, टोटल फेल आ जाते। टोटल कितने परसेंट छात्र हुए फेल, सॉरी पास 44%। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखिए और मजा आएगा आपको। दोस्तों अगला प्रश्न है कि छात्रों का एक समूह में 70% छात्र इंग्लिश में पास होता है और 65% छात्र हिंदी में पास होता है। यदि 27% छात्र फेल होते हो तो बताइए कि कुल कितने परसेंट छात्र पास होते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 70% छात्र इंग्लिश में पास होते हैं, 70% छात्र इंग्लिश में पास होते हैं और हिंदी में पास होते हैं 65% छात्र। ठीक, ये पास है, ध्यान रखना ये पास है। और दोनों में, किसमें, इंग्लिश प्लस हिंदी में दिया हुआ है कि फेल होते हैं। कितना फेल होते हैं, फेल होते हैं 27%। तो आपको बतानी है कि कुल कितने प्रतिशत छात्र पास होते हैं, टोटल पास कितने होते हैं आपको बतानी है। ये फेल का परसेंट है, ध्यान रखना। टोटल पास कितने होते हैं आपको ये बतानी है। अब यहां काम तो गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया कि यहां पास दिया हुआ है, यहां पास दिया हुआ है, यहां फेल दिया हुआ है। अब क्या करें, तो मैंने आपको एक कंडीशन में बताया था कि जब कभी इस तरह का कंडीशन हो तो इस फेल यानी जो दोनों में दिया है उसके अनुसार चेंज कर लीजिए। तो जब इंग्लिश में पास 70% है तो इंग्लिश में फेल कितने हुए होंगे, इंग्लिश में फेल हुए होंगे 30%, 30% फेल इंग्लिश में। अच्छा, और हिंदी में अगर पास 65% है तो फेल कितने हुए होंगे, 35%, ये फेल हुए होंगे। अब आपको बतानी है, यहां सब कुछ आ गया कि इंग्लिश में फेल 30%, हिंदी में फेल 35% और दोनों में फेल 27%। तो अब क्या करनी है, टोटल पास के लिए 100 में ये 27 वाला जोड़ दीजिए और ये वाला घटा दीजिए, 30
-35, तो क्या होगा 127 और माइनस आ गया 335, 65, तो ये आ गया 2, ये आ गया 6। 62% छात्र जो हैं वो टोटल पास हैं किसमें, हिंदी और इंग्लिश में। ये हो गया आपका आंसर। कितना आसान है, क्लियर है या नहीं है, क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है। तो आइए अब चलते हैं सीधा अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला प्रश्न है कि किसी विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण न हुआ हो। ध्यान रखना, अनुत्तीर्ण, इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण न हुआ हो तो छात्र की कुल संख्या बताइए। अब इसमें देखिए उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण दिया है। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास और अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल। इसका मतलब है कि अंग्रेजी और गणित दो की बात हो रही है, यहां भी इंग्लिश और मैथ दो चीज की बात हो रही है। अब ये दिया हुआ कि 90% छात्र उत्तीर्ण हैं, किसमें, इंग्लिश में। 90% छात्र क्या हैं, पास हैं इंग्लिश में, और मैथ में कितने पास हैं, 85%। 85% छात्र क्या हैं, मैथ में पास हैं, 85% मैथ में पास हैं, और 150 दोनों में पास हैं, यानी कि इंग्लिश और प्लस मैथ, इंग्लिश और प्लस मैथ दोनों में पास कितने हैं, ये दोनों में पास हैं 150 छात्र। 150 नंबर दिया हुआ है, ध्यान रखना, 150% नहीं है, 150 है। आपको बतानी है कि कुल कितने छात्र हैं। यदि कोई भी व्यक्ति अनुत्तीर्ण न हुआ हो, यानी कोई भी व्यक्ति फेल नहीं है, दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या कि नो स्टूडेंट इज फेल, नो स्टूडेंट इज फेल, कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं है, ये दिया हुआ है। तो अब मैंने क्या बताया था, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, और यहां क्या हो गया 90 अब प्लस 85, अगर मैं जोड़ता हूं तो कितना आ जाएगा, 5 और 8 7 15, 9 8 17, 175, 175% आ गया। अपने आप में कोई चीज 100% होती है और यहां 175% आ गया। इसका मतलब क्या है, जब कोई फेल ना हो तो मैंने आपको बता रहा है कि 100 से जितना ज्यादा है उतना दोनों विषयों में पास है। इसका मतलब क्या है कि 100 से कितना ज्यादा है, 75 ज्यादा है, यानी 75% जो लोग हैं वो दोनों में पास हैं, किसमें, इंग्लिश में भी और प्लस मैथ में भी, गणित में भी। इसका और यहां इसकी संख्या कितनी है, 150 दी हुई है, यानी 75% 150 है। यहां परसेंटेज नहीं दिया है, यहां संख्या दे रखी है। कोई व्यक्ति जब फेल ना हो तो मैंने आपको पहला ही कंडीशन में बताया था, दूसरा कंडीशन में, कि इन दोनों को जोड़ दो। जोड़ने पे जो अगर 100 से ज्यादा आ रहा है तो वो उतना व्यक्ति दोनों में पास होते हैं, यानी यहां 100 से 75 ज्यादा है, तो यानी 75% व्यक्ति जो हैं वो दोनों में पास हैं। और क्वेश्चन कहता है कि दोनों में 150 लोग पास हैं, यानी 75% कितना है, 75% ही 150 है। क्वेश्चन कहता है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, परसेंट की बात हो रही है, तो कोई भी चीज अपने आप में टोटल 100% होती है, तो 100 से गुणा 75 से करोगे तो 75 गुणा 150 200, यानी टोटल 200 संख्या थी छात्रों की। यही हो गया आपका आंसर। तो देख लीजिए, ये होती है, अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है ये चीज समझना। क्लियर हो गया, ये होता है तरीका। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब दोस्तों प्रश्न है कि किसी परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं, यानी फेल हो जाते हैं। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों, यानी दोनों विषयों में पास हुए हों, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितने हैं, यानी कुल कितने विद्यार्थी जो हैं दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, ये आपको बतानी है। यानी परीक्षा में गणित है, मैथ, कोई भी परीक्षा हो मैथ तो पूछा ही जाता है, और क्या है, इंग्लिश है। मैथ और इंग्लिश है। मैथ में 19% विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, 19% क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, और इंग्लिश में 10% विद्यार्थी फेल हो जाते हैं।
ध्यान रखना है। 19% मैथ में, 10% इंग्लिश में। आगे क्वेश्चन कहता है कि 7% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, यानी फेल हो जाते हैं। यानी मैथ प्लस इंग्लिश में 7% विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या हो जाते हैं, दोनों में फेल हो जाते हैं। तो पता करना है कुल कितने परसेंट विद्यार्थी पास होते हैं दोनों में। तो देखिए टोटल पास का प्रतिशत मैंने क्या बताया था, टोटल पास 100 में से ये दोनों जोड़ दीजिए जो दोनों में दिया हुआ, क्योंकि टोटल फेल 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 तीनों जगह अगर फेल दिया हो तो आपको क्या करना है, 100 में ये दोनों वाला जोड़ लेना है, +7 कर लेना है, और बाकी ये दोनों घटा देनी है। -19 -10 तो क्या हो गया, 107 माइनस हो गया 29, ये घटाओगे तो ये आ गया 17, 8 और ये हो गया 9, 7 78%। ये हो गया आंसर, यानी टोटल पास कितने हैं, 78%। क्लियर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आइए एक और प्रश्न करते हैं जो बहुत मजेदार है, उसको करने के बाद और मजा आएगा। आइए उसको सॉल्व करते हैं कि किस तरह का प्रश्न है, उसको समझते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, बहुत रोचक है। किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं। 70% इंग्लिश में और 80% गणित में, और 10% अभ्यर्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हो तब अभ्यर्थी की कुल संख्या कितनी है, ये अब की बताइए। यदि 240 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हो, अब देखिए क्या दिया हुआ है कि इंग्लिश में पास कितने हैं, इंग्लिश में पास की प्रतिशत दिया हुआ है। इंग्लिश में पास होते हैं 70%, ये पास होते हैं, ध्यान रखना है। और मैथ में पास होते हैं, गणित में दिया हुआ है पास होते हैं 80%। लेकिन इंग्लिश प्लस मैथ में 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हो जाते हैं। 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल होते हैं। क्वेश्चन आगे और कहता है, यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, यदि इंग्लिश प्लस मैथ में टोटल पास कितने हैं, पास दिया हुआ 144 हैं, तो आपको बतानी है कि कुल संख्या कितनी है, यानी टोटल स्टूडेंट कितने हैं, ये आपको बतानी है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं आपको बतानी है। अब क्या करना है, यहाँ पास दिया हुआ है, यहाँ भी पास दिया हुआ है, यहाँ फेल दिया हुआ है। तो मैंने कहा कि जब कभी अलग अलग दिया हो तो इस जो दोनों में है उसके अनुसार इसको बदल लो। तो भाई यहाँ फेल दिया हुआ है तो मैं इसको भी फेल के अनुसार बदल दूंगा। तो एक बात समझो बात को, अगर यहाँ 70% पास हैं तो फेल कितने होंगे, यहाँ फेल होंगे 30%, ये फेल हो गए। और यहाँ देखिए, यहाँ अगर 80% पास है इसका मतलब ये 20% यहाँ भी फेल होंगे। मैथ में 20% फेल होंगे और इंग्लिश में 30% फेल होंगे, और 10% दोनों में फेल हैं। तो टोटल पास कितने हुए परसेंट के अनुसार, टोटल पास मैंने कहा कि यहाँ भी फेल और दोनों में फेल आ गए। तो फिर क्या करनी है, 100 में इन दोनों वाला को जोड़ लो। 100 में 10 जोड़ दिया, उसके बाद ये दोनों को घटा दो, अलग अलग सब्जेक्ट को फेल जाए। 30 माइनस 20 तो क्या होगा 110 में से 50 घटाओगे तो आ जाएगा 60%। अब क्या आ गया 60%, टोटल क्या आ गया, पास आ गया, क्योंकि हमने क्या घटाया है, फेल की बात करी है। 30 फेल, 20 फेल और दोनों में 10 फेल। तो इस तरह से जब 100 में इसको जोड़ के ये दोनों घटाओगे तो पास आ जाता है। तो 60% आ गए पास टोटल। अब क्वेश्चन कहता है कि टोटल 144 लोग पास है, इसका मतलब कि इस 60% की वैल्यू क्या है, 144 है। हमारे पास आया कि 60% विद्यार्थी पास हैं, क्वेश्चन कहता है 144 पास हैं, इसका मतलब कि 60% की वैल्यू क्या है, 144 है। तो बतानी है कि टोटल विद्यार्थी कितनी है, तो विद्यार्थी का मतलब 100%, परसेंट का मतलब टोटल। तो क्या होगा, 0 से 0 ये खत्म हो गया, 6 से करोगे तो 6 दूना 12, 6 चौके 24, 24 में 10 से करोगे 240, यानी टोटल कितने विद्यार्थी हैं, टोटल 240 विद्यार्थी हैं। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से मैथ को बहुत आसान तरीका से आप कर सकते हैं अगर आपके पास कंसेप्ट है तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पहला वीडियो पास और फेल का कंप्लीट हुआ। एक या दो वीडियो और आएगा, उसमें आपको कुछ और टाइप के प्रश्न बताए जाएंगे पास और फेल से संबंधित, ताकि आपको कोई भी दिक्कत इस पास फेल से संबंधित प्रश्न में ना हो। अगर आप चीनी वाले प्रश्न में फंसते हैं कि चीनी 2 किलो भाव बढ़ता है तो कितना खर्च में कमी ज़्यादा करें, तो उस तरह के प्रश्न को भी मैंने सॉल्व किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा,
वहाँ से जाके देख सकते हैं, फिर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। उसी तरह का ये क्लास भी शुरू हो गया है और 1 या 2 वीडियो आएगा इसका। उसके बाद कोई भी चिंता करने की बात आपके लिए पास और फेल वाले संबंध में नहीं रहेगा। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार।